नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू मौर्य आपको आपका फिर से ज्ञानदीप एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कल उस पर चर्चा हुई थी। और ये बताना जरूरी है कि नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो दिमाग में आ जाता है। कोई नंबर हमें गिनना होता है तो 1 2 3 गिन लेते हैं, पर पुराने समय में कैसे गिनते होंगे लोग? पुराने समय में कैसे गिनते होंगे? तो पहले पुराने समय में गिनने के लिए लोग क्या करते थे? टेलीफार्म में करते थे। एक एक दो तीन चार और एक पांच, 1 2 3 4 5, इसी तरह करते करते 100 तक 1000 तक गिन लेते थे। पर लाखों अरबों तक गिनना होगा तो क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात होगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि रोमन आए। रोमनों ने क्या किया कि कुछ अजीब सा नंबर लेके आए, जो आई वी एक्स 7 डिजिट का, जो 7 लेटर का था। इन्हीं नंबरों का प्रयोग करके लाखों हजारों असंख्य नंबर बना सकते थे संख्या में। तो ये भी एक विवाद का था कि मुझको ये आता है, दूसरे पड़ोसी को ना आता हो। ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए बाद में क्या हुआ कि 10 डिजिट नंबर आया। 10 डिजिट नंबर आया जो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इसी को विश्व में सभी लोग जान गए। अगर हम कहें कि मैंने 1 किलो आम खाया है, तो समझ में आ गया कि 1 किलो आम। 10 किलो, तो दिमाग में एक लेटर छप जाता है कि कौन सा आम खाया, कितना खाया। उसीलिए नंबर की जरूरत पड़ी। 10 डिजिट का जो नंबर है, इससे हम करोड़ों अरब जितना नंबर चाहे वो बना सकते हैं। और इस नंबर का उपयोग करते हुए हम क्लासिफिकेशन भी किए और इसका कई फॉर्म भी देखे। तो इसी को देखते हुए हमने पहले एक ट्री मैप या माइंड मैप उसे कहेंगे, तो आपको याद करने के लिए, सुविधा के लिए बढ़िया से बनाया है, जिसे आपको तुरंत याद हो जाए। आप एक बार इसे देख लीजिए या स्क्रीन शॉट लेकर अपने बुक पर, कॉपी पर नोट कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा। क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन आता है कि कौन सा पार्ट, जैसे निगेटिव इंटीजर किसका पार्ट होगा, ये रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। अगर होल नंबर होगा तो डेसिमल में जाएगा, रियल नंबर में जाएगा, किस में जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो किस में जाएगा। ये जो माइंड मैप है, आप इससे पूरी क्लासिफिकेशन को एक ही बार में कहाँ है, कौन है, कैसे है, जान जाएंगे। जैसे इवन नंबर के बारे में, इवन नंबर जो बताए थे 0 2 4, वैसे ही अधिक नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके लिए 1 और नंबर 1 3 5 7, उसी तरह प्राइम नंबर क्या होगा 2 3 5 7, को प्राइम क्या होगा 3 4 7 9 30 20, कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, को प्राइम संयुक्त नंबर को कल बताए थे 4 8 6, कोई भी लिख सकते हैं इसी तरह। ठीक है, तो ये अपने कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। आगे आएंगे। हाँ, क्या आगे है, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर के बारे में कल कहे थे कि रेशनल नंबर को बताए नहीं थे कल, तो यहाँ से एक बार देख लेंगे, ट्री फॉर्म में देख लेंगे। कल बताए थे कि कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा, आगे भी चार्ट बनाए हैं इसका कि कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा। इसमें बताया था कि हमने जितनी भी ये संख्या है तो रेशनल नंबर में होगी, इधर की रियल नंबर की। रियल नंबर में डेसिमल में आ गया। डेसिमल में कौन कौन सा होगा, यही दुविधा होता है कि कौन सा डेसिमल में रियल नंबर रेशनल फॉर्म में होगा, कौन इरेशनल होगा। तो हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग, आगे मैं बताया है, तो इसे यहाँ बताने से वो टाइम पड़ेगा आपको। तो यहाँ देख लेते हैं पहले, व्हाट आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, तो इसका इंग्लिश में है ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। कोई भी नंबर को उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है, रेशनल नंबर है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब देखिए, इंटीजर्स यहाँ दे दिया तो दुविधा में हो जाएंगे कि इंटीजर क्या है। तो यहाँ देखिए, इंटीजर का पेड़ पकड़ेंगे, यहाँ इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर। देखिए निगेटिव में यहाँ क्या सकते हैं, -1 -2 -3, इस तरह लिख सकते हैं। निगेटिव यहाँ होल नंबर में क्या होगा
0 1 2 3 डॉट डॉट हो सकता है इनफाइनाइट का। तो अब इंटीजर में कौन कौन से पार्ट रख सकते हैं? ये भी आ सकता है नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर भी आ सकता है। और होल नंबर को कैसे बांट सकते हैं हम? होल नंबर को जब 0 को निकाल देंगे, यहां से अलग कर देंगे, तो उसका नीचे कौन सा बचेगा पार्ट? बस 1 2 3 बचेगा। 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक होगा। तो इंटीजर के ये सभी पार्ट हैं। इंटीजर का कौन सा पार्ट है? ये जितना है पार्ट यहां तक सब इंटीजर। तो हमने यहां पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये तो समझ लिए, जो p बाई क्यू मतलब जैसे 2/3 लिखे, तो देखिए 2 को हम p मान लिए, 2 को नॉमिनेटर कहते हैं, 3 को डिनोमिनेटर। तो ऊपर जो है p और q, ये क्यू फॉर्म में हो गई। इसी को हम बता रहे हैं कि p बाई क्यू फॉर्म में। हाँ, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। हमने देख लिया इंटीजर्स को, और दिमाग में अब चलने लगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट कर सकते हैं। और आगे क्या है? एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। जब भी कोई रेशनल नंबर लिखेंगे p q फॉर्म में, p बाई q के फॉर्म में, जैसे 2/3 लिख दिए, तो क्या कह रहा है कि पहले तो इंटीजर्स हो और p बाई q के फॉर्म में हो। तो p बाई q के फॉर्म में हो गया, और क्या कह रहा है आगे पार्ट कि ओ क्या हो? Q, जैसे P लिख दिए और Q, ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका। तो ये वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। जब 0 हो जाएगा तो रेशनल नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझ गए कौन कौन से पार्ट रेशनल किसे कहेंगे? इंटीजर्स हो और Q का 0 ना हो। जैसे 2/3 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, पर 0 Q वाला नीचे वाला पार्ट जो जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं वो नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ रेशनल नंबर के वहां बताया नहीं था, अब यहाँ बता रहा हूं कैसे कैसे है। ये आपके लिए बनाया गया है। जैसे रेशनल नंबर में कौन कौन से आ सकते हैं? पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए 0 है होल नंबर, जब इनको ये वाला बोला और इसके अंदर है ना, ये दोनों मिल जाएंगे तो होल नंबर, मतलब 0 यहाँ अब लग गया तो होल नंबर हो गया। 0 1 2 3 4 क्या होगा? होल नंबर। इंटीजर्स अब पूरा मिल गया, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। अब इधर से -1 -2 -3 ये क्या हो गया? पूरा पार्ट, ये भी इंटीजर। अब इसमें देखिए रेशनल नंबर में क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर्स, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट हो जा रहा था, मतलब शांत आगे नहीं जा रहा था। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग में वो होगा जो रिपीट कर रहा था। नॉन रिपीट मतलब अपना 2 2 2 2 2 जिसे रेकरिंग कहते थे। एक नॉन रेकरिंग था, पढ़ चुके हैं। ये क्या था? रेकरिंग। रेकरिंग भी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? बताए थे आपको सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.222 को क्या लिख सकते हैं? 2 के ऊपर बार लिख सकते हैं। और बार को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये 9 के क्लास में आगे है, इसे हम कल देखेंगे। आज तो बस इतना ही करेंगे, आप इसको समझाए। ये भी क्या हो गया? 2/9। 9 जो आया p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी रेकरिंग नंबर है। जो नॉन टर्मिनेटिंग में, वो भी रेशनल नंबर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वो एक बार कमेंट करिएगा। अब क्या है इसके बाद? सॉरी, हाँ, एक बात और, आपको ज्यादा लड़कों की दिक्कत होगी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन वही कहते हैं जिसे पी क्यू बी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ लड़के होते हैं कि जोड़ने में दिक्कत होती है फ्रैक्शन में, जैसे 2 हो गया, 1/3 हो गया। इसको फ्रैक्शन करने के लिए बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बस बताऊंगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे पहले। तो क्या होता है कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम निकालना आता होगा आपको। यहाँ एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम जब लेंगे 6, तो इसका इसमें भाग होता है, 2 का इसमें भाग होगा। और जो भाग में क्वाइटेंट भागफल आता है, क्वाइटेंट का क्वोशेंट का है, क्वाइटेंट हम कहते हैं, सॉरी क्वोशेंट कहेंगे। जो क्वोशेंट आएगा उसे भागफल हिंदी में कहेंगे। उस भागफल का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का भाग इसमें दिए तो 3 आया, भागफल 3 आया, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब 3 का होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3, और 2 इसका 3 का जब इसमें भाग होगा तो 2 भागफल आएगा,
और 2 का इसमें करेंगे क्या होगा 2, जोड़ देंगे ऊपर का ऊपर 5 हो गया, नीचे 6। जोड़ने की विधि है, बस हल्का हल्का बता रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए फ्रैक्शन में घटाना, घटाना घटाना भी उसी तरह लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 होगा, इसका इसमें भाग देंगे, भाग में जो भागफल आएगा, भागफल क्या आएगा 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई जो आएगा यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का सिंबल यही उसी तरह सेम लिख लेंगे। उसी तरह सेम इधर भी भाग देंगे, 3 का भाग इसमें देंगे, क्या आएगा भागफल, जिसे कोसेंट कहेंगे 2 आएगा, और 2 का क्या करेंगे इसमें गुणा कर देंगे, गुणा जब होगा यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ इक्वल टू देंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 3 में से 2 गया 1/6, तो एक फ्रैक्शन में घटाना हो गया। इसी तरह गुणा भी देख लेंगे, तो गुणा में क्या होता है कि नॉमिनेटर का नॉमिनेटर ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, याद रखना है, ये हमेशा देखता हूं कि भूल जाते हैं छोटे बच्चे, तो इसको याद रखना है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, जैसे गुणा कर रहा हूं तो ये नॉमिनेटर है ऊपर, तो इसका ऊपर अंश कहते हैं जिसे, अंश का अंश में हर का हर में गुणा होगा, तो हर अंश का अंश में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 गुणे 1, इसका करेंगे तो 2 गुणे 3, क्या होगा 1/6 गुणा हो गया। भाग देख लेते हैं, भाग क्या होता है 2, 1/2 भागा 1/3, तो लड़के सोचते हैं कि भागा देना होगा तो इसी तरह भाग देंगे, कैसे देंगे, तो क्या करेंगे इससे पहले हम गुणा के फॉर्म करते हैं, कैसे करेंगे यहाँ नहीं रहने दीजिए, 1/2 गुणे, अब एक पार्ट है जो 1/3, भाग के राइट तरफ एक सिंबल है भागा का, तो भाग के जो राइट तरफ दाहिने तरफ जो लिखा है 1/3, इसको हम क्या करेंगे गुणा के फॉर्म में, पहले भाग का सिंबल को चेंज करेंगे गुणा के फॉर्म में, और जो 1/3 है इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, जो डिनोमिनेटर हर में होगा उसको अंश में बदल देंगे, जैसे 3 हर में है अब उसे अंश में लिख देंगे, और 1 है अंश में मतलब नॉमिनेटर में, उसे हर में लिख देंगे। अब गुणे के फॉर्म में हो गया, अब गुणा जैसे किए थे वैसे ही नॉमिनेटर मतलब अंश का अंश में गुणा, इसका इसमें करेंगे और इसमें इसका करेंगे, क्या होगा 3/2, यही आंसर हो गया, ये भी समझ लिए, बस रिवीजन करने के लिए। अब देखिए अंडर रूट के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम निकालना होगा, अरे फ्रैक्शन कर रहा हूँ रेशनल नंबर, तो मान लीजिए कि अब चेक करना होगा कि अंडर रूट 2 रेशनल है कि नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो एक कक्षा 8 में बताया गया है कि अंडर रूट का कैसे अंडर रूट से बाहर निकाला जाता है, तो आपको एक थोड़ा सा झलक बत दूंगा, ज्यादा नहीं उस पर चर्चा, जैसे 2, 5 है कोई नंबर, अगर इसको हम अंडर रूट में ऐसे लिखे तो एक होता है ए मेथड, 2, 5 भाग दिए, 5 से देंगे डिवीजन मेथड भाग देंगे तो कितना आएगा 1, कितना जाएगा 2, 5, फिर क्या करेंगे 5 से, फिर 5 से, इसी तरह देते जाएंगे, तब हो गया, ये तो लॉन्ग प्रोसेस होगा। एक होगा भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि द्वारा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, भाग विधि द्वारा ये वाला विधि से तो अंडर रूट वाला नहीं निकल पाएगा, पर इस विधि से निकल जाता है, तो क्या करते हैं इसमें जोड़ा बना लेते हैं, पहले 2 जोड़ा, जब पॉइंट ना हो तब राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाते हैं, और उन संख्याओं का यूज एक ही साथ करेंगे, ये नहीं कि पारापारी, एक ही साथ करेंगे, और पॉइंट के इधर अगर पॉइंट यहाँ है, अगर यहाँ कोई संख्या आ गया, मान लीजिए हम 0, 0 ले लिए, तो पॉइंट के इधर लेफ्ट से चालू करेंगे जोड़ा बना रहे, और उसका यूज साथ ही करेंगे, ये नहीं कि 0 है तो एक ही 0 का यूज किए, अगर पेयर बना दिए नीचे लाइन खींच दिए तो साथ ही करेंगे, जैसे हम देखते हैं इसमें देखेंगे कितना भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे, तो जो 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, इसका 2 का जब करेंगे तो 2 का ऊपर भी लिखेंगे 2 का नीचे, और दोनों का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 4, तो इसमें घटाएंगे क्या होगा 2 आएगा, कितने टाइम क्या 2 टाइम, 8 में पढ़े होंगे, बस ये थोड़ा सा रिविजन है, ऊपर से 2, 5, अब इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, अब फिर क्या करेंगे अब देखेंगे कि कौन सा यहाँ नंबर लिखें ऊपर नीचे कि इतना आ जाए, तो 5, तो क्या होगा 5 का जाएगा 25, यहाँ 22, अब देखिए
अंडर रूट में सॉल्व हो गया। ये जो आया इसका अंडर रूट से बाहर निकालेगा 25 का, ये अंडर रूट था। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमको, जैसे अब टॉपिक आ गया कि कोई पिज्जा है, उसको कैसे फ्रैक्शन में बांटा जाए, कैसे मेरा हिस्सा होगा, कैसे आपका हिस्सा होगा, वो भी देखना होगा। उसके भी बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे गए कहीं शॉपिंग मॉल, कहीं घूमने गए, तो मान लीजिए ये पिज्जा ऑर्डर करिए, उसको हमने 4 भागों में बांट लिया। 4 भागों में बांट लिया, तो इसको हम कितने भागों में बांटे? 4। मान लीजिए कि मैंने इसको खा लिया, ये पार्ट खा लिया, तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो हमने पहले 4 भागों में बांटा। जिस भाग को जो भी संख्या हो, जैसे ये पूरा एक पार्ट है ना, उस पार्ट को हमने कितने भागों में बांटा? जितने भाग में बांटा है उसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। जैसे इसको 4 भाग में बांटा, तो 4 जो होगा, कितना भाग को मिलकर ये बना था? ये पिज्जा 4 भागों का मिलकर बना था। जितना भाग से मिलकर बना होगा उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब कितना भाग खाया गया, हमारे द्वारा कंज्यूम किए गए या किसी को दिया गया, उसे नॉमिनेटर में लिखते हैं। तो इससे फ्रैक्शन से ये भी पता चल जाता है कि वो पिज्जा था कितने पार्ट का था। जो डिनोमिनेटर में हमको इसी अंदाज से पता चल जाएगा, डिनोमिनेटर को देखते ही पता चल जाएगा कि वो पिज्जा कितने पार्ट का था। जैसे अगर कोई दूसरा पिज्जा हम ले लिए, हम उसको कितने भाग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में कर दिए। अगर हम कहे किसी से कि हमने पिज्जा खाया और उसका 1/8 भाग खाया, तो हमको वो दूसरा समझ जाएगा तुरंत कि उस पिज्जे का कितना पार्ट किया गया होगा। उस पिज्जे का कितना पार्ट किया गया होगा? 8 पार्ट किया होगा। जो पिज्जा ऑर्डर किए होंगे तो उसका 8 पार्ट, मतलब 8 भाग किया गया होगा, जिसमें से इन्होंने 1 भाग बस खाया है। दिमाग में ये छप गया। तो फ्रैक्शन से ये भी पता चल जाएगा कि हम उस पार्ट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये बस थोड़ा थोड़ा, मतलब दोबारा यूज होगा तो आपको दिक्कत ना हो, बस यही समझाने के हम यहाँ थोड़ा थोड़ा बस इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरी अब देखते हैं कि अगर कोई नंबर हम दे दिए 2 है, अगर इसमें हम नॉमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर में भी 3 का गुणा, जैसे कोई नंबर है तो पहले से हमको पता होता है 2 दे दिए तो 2 के नीचे 1 छिपा रहता है, लिखते हैं नहीं, तो इसके भी नीचे 1 रहता है। तो कोई भी नंबर में 3 का ऊपर और नीचे गुणा करने पर उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कट जाएगा, फिर अपने ही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर हो, जैसे बाद में इसका यूज है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे इसके नीचे 8 है, 8 के नीचे हमेशा 1 रहता है, ऊपर हम 2 का गुणा करेंगे और नीचे का, तो इस नंबर में 8 में कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ये हमेशा 8 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 8, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा बस। और इसके आगे क्या है कि नंबर लाइन वाला, नंबर लाइन पर भी एक बता देते हैं कि नंबर लाइन पर, हाँ नंबर लाइन पर भी बता दें थोड़ा सा। ये है नंबर लाइन, +1 +2 +3, ठीक है, और -1 -2 -3। ठीक, अब कह दूं कि -3 से, यहां से 3 -3 से कितना बड़ा है, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो लड़के क्या करेंगे, तुरंत ही घटा देंगे। नंबर लाइन पर 3 जो है, +3, यहाँ प्लस लिखते हैं, छिपा रहता है, नहीं लिखते हैं अधिकतर। तो +3 से -3, +3 से कितना बड़ा है, तब ये होगा कि अरे यार कितना बड़ा होगा, 0 होगा, कुछ नहीं होगा, सोचने वाली बात है। तो पर यहाँ से देखिए, हम कहां से पूछे, -3 से, यहीं से पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे, क्या पकड़ लिए, नंबर लाइन पर करेंगे काउंट, कितना बड़ा है, गिनने लगेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, बस इधर नहीं जाएंगे, प्लस क्या है स्टाफ, तो कितना बड़ा ये, इतना बड़ा है, 6 गुना, अरे 6 गुना नहीं, 6 इतना बड़ा है, मतलब कोई अगर संख्या दे दिया जाए, अगर मान लीजिए यहाँ 4 है, अब यही बात कह दिए कि +3 -4 से कितना बड़ा है, तो वही करेंगे हरकत जो पहले हरकत किए थे। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 के नहीं जाएंगे क्योंकि 3 फुल स्टॉप हमारा है,
प्लस कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। ठीक है, ये भी समझ लिए। ठीक है, अब आगे क्या है कि आगे देखेंगे, फ्रैक्शन भी देख लिए, डिनोमिनेटर भी देख लिए, और हाँ एक बात और देख लेते हैं। अगर कोई संख्या दिया गया हो, पहले कैसे लें, जैसे 7/2 एक ले लेते हैं 3/2 या 8/9, 7/8 या 2/5 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, इतने अब बाद में देखिए, जब नॉमिनेटर, इसे नॉमिनेटर कहेंगे, इसे डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे अंश इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं अंश, इसे हर। क्या कहेंगे, ऊपर अंश कहेंगे, नीचे हर कहेंगे। जब भी अंश हर से बड़ा हो, अंश नॉमिनेटर यन से रिप्रेजेंट करेंगे, यन डिनोमिनेटर से डी से बड़ा हो, तो हमेशा नंबर लाइन को हो या कहीं भी हो, एक से बड़ा ही आएगा। ठीक है, और पॉइंट में अगर आएगा तो पॉइंट में एक से, जैसे 2 आया, जैसे इसमें भाग दिए तो क्या होगा, 3 आएगा। पॉइंट पे कुछ आएगा आगे, वो बाद में बताएंगे, वो तो कहेंगे कि नहीं आ रहा है, तब मतलब उसको देखेंगे। तो 3 से अगर आएगा, तो अगर नंबर लाइन को होगा 3, तो अगर पॉइंट पे आएगा तो 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, आगे काउंट होगा पॉइंट वाला। अब यहाँ 4 है, तो नंबर लाइन पर यहाँ काउंट होगा, जैसे 3.5 आ गया तो 3 तो यहाँ आ गया, पॉइंट गिन गए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आएगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, अरे 2 होगा। ठीक है, समझ लेना, यहाँ बस थोड़ा सा दिखा रहा हूं कहाँ नंबर लाइन के लिए। ठीक है, अगर अगर 1/2, तो इसमें देखे थे कि डिनोमिनेटर छोटा था, तो नंबर लाइन पर कहीं भी संख्याएं बढ़ती जा रही थी, 2 पर आ जाएगा, 3 पर आ जाएगा। अगर भाग दिया जाएगा, अगर यहाँ अगर 17 हो जाएगा तो 8 के बाद आएगा। ठीक है, उसी तरह हमको अगर नंबर लाइन पर 8 के बाद आएगा, 8 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि नॉमिनेटर बड़ा था। इसमें देख रहे हैं कि हमेशा नॉमिनेटर छोटा है, नॉमिनेटर छोटा है कि नहीं, 2 छोटा है, 1 छोटा है, 8 छोटा है, 7 छोटा है। तो इसका भी नंबर लाइन अगर लेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, 0 होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांट लेते हैं अपने सुविधा के लिए, और यहाँ 1 लिखते हैं। तो हमेशा नंबर लाइन पर ऐसी फ्रैक्शन दिया गया हो, तो नंबर लाइन पर हमेशा ये कहा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब नहीं ये कि 1 2 के बीच में आ जाए, 4 1, हमेशा जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, क्या हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, किससे, नॉमिनेटर। यहाँ क्या था, नॉमिनेटर बड़ा था, मुंह खुला था, जिधर जिधर इसका मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है। इसका मुंह खुला इधर, ये बड़ा, इधर उसका मुंह अगर लेस देन भी करे तो मुंह इधर खुला रहेगा, तो ये बड़ा रहेगा। ठीक है, जिधर मुंह खुला रहेगा, ये भी जान लीजिए, जिधर इसका मुंह खुला वो बड़ा, ये नहीं लेस देन ग्रेटर देन लगाओ, जिधर मुंह खुला वो बड़ा। तो हमेशा देख रहे हैं कि ये क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसका जो डेसिमल में आएगा नंबर, डेसिमल में जब आएगा तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। और इसे नंबर लाइन पर ये नहीं कि कहीं और प्रेजेंट कर देंगे, नंबर लाइन के बीच में हमेशा असंख्य संख्या हो, जो डिनोमिनेटर बड़ा हो, नॉमिनेटर छोटा हो, तो वो असंख्या का डेसिमल फॉर्म हमेशा किसमें, कहां कहां लाइक करेगा, 0 और 1 के बीच में ही लाइक करेगा। ठीक है, अब आगे क्या रहेगा, ये भी हो गया, आपको बता दिए वो भाग मेथड द्वारा अंडर रूट निकालना। अब सवाल देखेंगे कि देखते हैं सवाल होगा तो, ये भी हो गया या, हाँ सवाल देख लेते हैं, नहीं तो टाइम नहीं होगा तो कल देखेंगे, क्योंकि छोटा वीडियो चाहते हैं कल ही देखते हैं। ठीक है, इतना समझा दिए, कल ठीक रहेगा कि आज ही इसको कर दें टाइम टाइम